हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में हम अपने इस सेशन में चल रहे हैं कहाँ, अपने राकेश यादव क्लास नोट्स में। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। तो हम 6 क्वेश्चन के 5 पार्ट्स तक हमने कर लिया था। आज इस सेशन में हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, आपका सहयोग मिलता है तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मेहनत लगती है, आप भी जानते हो। मैथ्स में बोर्ड पर लिखना, फिर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना, फिर सॉल्यूशन, देन उसके बाद फिर से मिटाओ, फिर नया। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे सारे क्वेश्चन खुद ही अपने आप लिखने पड़ते हैं, कोई पीपीटी का काम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मेहनत लगती है, तो अगर उसका थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का तो दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए मुझे। और मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं डाल सकूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन। है हमारा a + b + c और c + a किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे भाई? अब सुनो ध्यान से। a + b b + c + a ये क्या है? ये 3 कोई आदमी है। ठीक है, जिसमें कि a + b जो है एक साथ a और b मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, b और c मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और c और a मिलकर 20 दिन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तीनों अलग अलग उस काम को अगर करें तो मिलके ना करें, अलग अलग बंटवारा हो जाए इनका, तो अलग अलग कितने दिन में इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। वो औकात हमें निकालनी है कि अकेले अकेले कितने दिन में खत्म कर देंगे भाई ये। ठीक है, तो इनकी औकात पता चलती है। चलिए वो देखते हैं क्या है। अब ध्यान से सुनना। पहले तो ये देख लें कि ये मिलके कितना कितना काम कर लेते हैं भाई। मिलके करने की औकात कितनी है और अलग करने की औकात कितनी है, वो देख लेंगे। देखो जरा, देखो भाई, सबसे पहले हम कर रहे हैं a + b, जो अभी तक करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। a + b मतलब a और b मिलके दोनों 10 दिन में काम कर रहे हैं, और b + c मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, और c + a दोस्तों मिलकर काम करते हैं 20 दिन में। तो वही पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क देखो कितना आ जाएगा, वही 60 आने वाला है इसके हिसाब से, तो क्योंकि इनका एलसीएम 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 10 6 जा, 12 5 जा और 23 जा। ठीक है, ये इनका एक दिन का काम आ गया कि a और b मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, b + c मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में, c + a जो है वो 3 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो चलिए जरा टोटल वर्क इनका टोटल वर्क हमें पता है 60 है। ओके, तो अब अगर हम इनको प्लस कर दें तो देखो 2 टाइम a है, 2 टाइम b है और 2 बार c भी है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हम इसको ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a + b + c। यहां किसी को डाउट है भाई? a और a 2a, b + b 2b, सारा प्लस करना है ना हमें, तो और c + c 2c, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो तीनों मिलकर, ये सारे मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो करते हैं ये 6 और 5 11 और 3 14 काम करते हैं। ठीक है, तो इनके एक दिन की अगर हम निकालें सिंपल, तो एक दिन में ये टोटल काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 7 काम करते हैं। 2 से 14 में कर देंगे भाग, तो 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हमें ये पता चल गया कि तीनों जो है ना मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में। तो चलिए अब सबका अलग अलग निकाल देते हैं कि a अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि a अकेला पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, यही तो पूछा है ना। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में
वो कितना काम कर रहा है, वो अकेला, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि वो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, जब एक दिन का पता होगा। अभी तक हमें ये पता है कि ए और बी मिलके 6 दिन में काम करते, वो 6 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। चलो देखो, तो अब देखो ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, ये देखो ये, तो इसका मतलब सी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, एक काम कर रहा होगा। देखिए भाई इधर माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, तो कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा होगा। अगर हम देखें कि बी प्लस सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, बी और सी 5 काम करेंगे तो 5 इधर जाएगा, ए का कितना निकलेगा भाई, ए का निकलेगा एक दिन में दो काम कर रहा है ए, ठीक। अच्छा, उसके बाद सी और ए ये भी हटा दो भाई, ठीक है, यही कर रहा हूं मैं, सी और ए भाई ध्यान रखना, सी और ए, बी नहीं है यहां पर, ठीक है। ये कितना काम कर रहे हैं, 3, तो भाई जो बी है वो कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा, ठीक है। ये तीनों का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो निकल आया है। तो बस अब तो टोटल कितने दिन में अकेले काम खत्म करेंगे वो पता चल जाएगा हमें। क्या करेंगे, इससे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो कितने में, टोटल वर्क में डिवाइड देंगे, कितने में देंगे, टोटल वर्क में डिवाइड देंगे, 60 में। देख लेते हैं भाई, टोटल वर्क तो 60 खत्म करना है ना हमें। तो देखो ए का देखेंगे तो 60 अपॉन ए का कितना है 2, तो भैया ये तो टोटल काम को 30 दिन में खत्म करेगा, और ये 60 अपॉन बी ये 15 दिन में खत्म करेगा, और सी जो है बेटा वो तो भाई पूरे ही 60 दिन ले लेगा, इसकी औकात तो 60 दिन की है भाई, ठीक है। तो इसकी औकात 60 दिन की है, तो ये हमारा पता चल गया कि कितने दिन में ये अकेले काम खत्म कर देंगे। वैसे तो हीरो बनने थे ये, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमें सबकी औकात निकालनी है। तो जिन लोगों को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो इसमें फिर से मैं समझा रहा हूँ, फिर से ट्राई करेंगे। जिसको आ गया है वो कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको नहीं आया है वो यहाँ द्वारा समझो, ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये दो मिल के जो काम कर रहे हैं ना, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 20, 30 और 40 में, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं इनकी भी क्या कर सकते हैं ये। तो भाई देखो, ये 20 दिन, ये 30 दिन और ये 40 दिन, सही है। अब सुनो, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। कितना आएगा, 120, ठीक है। अब देखो, ये इसका एक दिन का 6 काम हो गया, इसका कितना आएगा, एक दिन में 4 काम कर रहा है, और एक दिन में ये भाई 3 काम कर रहा है। ये इनका एक दिन का आ गया, ठीक है। अब फिर से वही, इन तीनों को बेटा हम क्या करेंगे बच्चे, तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इनका तीनों कितना काम है, 13 काम है टोटल, 6 4 10 और 3 13। तो अब हम देखेंगे कि इनका 2 से भाग देने पे क्या आएगा, 6.5 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 13 को तो 6.5 आएगा, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलरली मतलब तीनों का मिलके जो काम है एक दिन में वो कर रहे हैं, वो पता चल गया अभी तक, ठीक है। अभी तक डबल था यहाँ तक, ठीक। अब देखो, अब अकेले का देख लेते हैं यहाँ पर, फिर से वही, ए और बी मिलके कितने में कर रहे हैं, 6 दिन में, ठीक है। और ये कितना टोटल काम है, 6.5, तो भैया 0.5 काम कर रहा होगा ए अकेला एक दिन में, कितना 0.5, ठीक है भाई। दूसरा बी का देख लेते हैं। बी का भाई अगर हम मिटा देते हैं तो इसमें बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो आपका, अरे 1 मिनट, क्या किया मैंने, और शिट, सी का काम था, ये सी का काम था भाई, ए और बी का था ना, ए बी का तो 6 था, तो इधर आगे सी का काम निकला, सॉरी, ठीक है। और बी प्लस सी अगर हम देखेंगे तो ए का काम निकालेगा ये, तो 4 में से इधर गया तो 2.5, ये ए का काम है। ये किसका काम है, ए का काम है, ठीक है भाई। और देखो सी का देख लेते हैं, सॉरी बी का रह गया है अब तो, ठीक है। तो भाई अब देख लेते हैं ए और सी कितने में कर रहे हैं, ये दोनों, बी को छोड़ देना, ठीक है। तो बी का काम 3 दिन, तो 3.5, ये सॉरी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं ये। अब
पूरा काम किस हिसाब से खत्म करेंगे, रेट आ गया इनका ये। तो अब देख लेते हैं ए का काम, एक ए जो है वो इतने काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो 120 में 2.5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देख लो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 0, 5 से 5 बन जा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ए तो 48 दिन में इस पूरे काम को खत्म करेगा भाई, ठीक है। और बी का देख लेते हैं। बी का भैया 120 काम को बी जो है 3.5 के हिसाब से कितने दिन में खत्म कर देगा, पॉइंट हटाओ, यहां भी जीरो बढ़ाओ, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 740। 7 से जाएगा क्या ये, ऐसे तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 3 21 और 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2/7, ठीक है। 34 सही, 2/7 दिन में ये बी इसको काम को खत्म कर देगा, ठीक है। सी का देख लेते हैं भाई, 120 और सी कितना है 0.5, पॉइंट हटाओ, 1 0, देख लेते हैं कितना, 5 दूनी 10, 240 दिन। इसने तो हद ही पार कर दी, मतलब इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, तो ये तो काम करना ही छोड़े तो ज़्यादा बढ़िया है ना। 240 दिन में ये काम खत्म कर देगा। ये ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सबका पता चल गया, सबकी औकात पता चल गई है यहाँ पर कि भैया कितने कितने दिन में इस काम को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब चल रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पर, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखो अब नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये टाइप भी अलग है, ध्यान रखना। मतलब ये टाइप ऐसा है जो अच्छे बच्चों की बखियां बखेड़ देता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस में आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना चूरन सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर और बी और सी मिलकर किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं, ठीक है। चलो हमें तो इतना तो पता ही है कि हमें पहले क्या करना है। तो भाई ए और बी जो है ना 12 दिन में, और बेटा बी और सी जो है ना वो 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। कोई काम को कर सकते हैं, हमें नहीं पता कौन सा काम है, कितना काम है, तो हम पहले तो वही निकाल लेंगे कितना काम है भाई। तो काम जो आएगा ना वो 48 आएगा, क्योंकि 12 का और 16 का एल्सियम 48 ही होगा, ठीक है। ये एक दिन में 4 और ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। ये इनका ये दे रखा है हमें एक एक दिन का। चलो अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि अगर ए ने 5 दिन काम किया, लिख लेते हैं अभी, ए ने किया 5 दिन, बी ने किया 7 दिन और सी ने किया 13 दिन, ठीक है। चलो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, ए ने किया 5 दिन काम, बी करता है 7 दिन काम, और सी ने बचा हुआ जो काम है ना वो 13 दिन में किया है, ध्यान रखना। ए ने 5 दिन में, ए जो है 5 दिन ने ए 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने जो बचा हुआ काम है, इन दोनों के बाद जो बचा होगा वो किसने किया है, वो सी ने किया 13 दिन में। तो सी को कितने दिन, सी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखो जरा ध्यान से, ये तो हमने लिख लिया। अब देखो कंडीशन क्या है, ए और बी जो मिलके काम कर रहे हैं, अकेले अकेले का तो हमें अभी पता नहीं ना, ठीक है। इन्होंने 5 दिन काम किया, लेकिन कितना किया हमें नहीं पता, काम निकालना पड़ेगा इनका कि 5 दिन में कितना काम किया है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ए और बी, ठीक है, और बी और सी, ठीक, और भाई सी तो फिर एंड में अकेला रह ही गया था, सही है। ए और बी ने मिलकर काम किया, बी और सी ने, लेकिन फिर बाद में सी अकेला रह गया, देखो, ठीक है। तो ए और बी ने जो मिलके काम किया, भाई 5 दिन अगर ए ने काम किया है तो बी भी तो 5 दिन में था भाई, बी ने बाद में काम छोड़ा है ना, बी तो बाद में गया है, बी ने तो 7 दिन काम किया है, तो मतलब ए और बी जो काम किए होंगे 5 दिन तो इन्होंने ये काम किया ही होगा दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो ए का देख लेते हैं जरा, ए कितना काम करता है 4, तो भैया ये 20 काम कर चुका होगा ए, ठीक है। अच्छा, अब बी और सी ने भी, भाई 5 तो ये बी का यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। 5 दिन तो इसके साथ रहा ये बी, और 2 दिन जो इसके रहे होंगे, क्योंकि टोटल ये 7 दिन काम किया इसने, ठीक है। 5 दिन तो इसके ए के साथ, और 7 दिन जो है वो 2 दिन जो और एक्स्ट्रा थे वो किसके साथ, सी के साथ काम किया है, ठीक है, सी के साथ 2 दिन काम किया है, क्योंकि यहां पर देखो बी में 7 है, 5 तो यहां चले गए ए के साथ, 2 ही तो रह गए होंगे, तो 2 जो काम है, एक दिन का काम कितना है 3, तो गुणा करेंगे 6 काम जो है ना वो यहां पर हुआ होगा दोनों का,
ठीक है, 6 काम किया हुआ इन दोनों ने। सी के कितने दिन बचे होंगे, सी के भाई अब 2 दिन तो इस बी के साथ चले गए, टोटल कितने थे 13 दिन, तो 13 में से 2 घटा तो 11 दिन इसके रहे होंगे। ठीक है, अब हमें सी का नहीं पता, यहां पर सी का हमें नहीं पता कि एक दिन में कितना काम करता है, ए और बी और इनका तो पता था हमें, तो कंबाइंड है यहाँ पर। तो पहले तो हम अब रिमेनिंग वर्क बताएंगे, क्योंकि देखो रिमेनिंग वर्क ही पूछा है, रिमेनिंग वर्क उसने 13 दिन में काम खत्म किया था, बचा हुआ काम, तो रिमेनिंग वर्क देख लेते हैं। रिमेनिंग वर्क भाई हमारा यहां निकाल देते हैं 48, और ये इन्होंने किया है 20 काम और इन्होंने किया है 6 काम, तो जो रिमेनिंग वर्क है ना वो कितना आ जाएगा 26, 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, 22 काम भाई जो है ना वो सी के लिए बचा होगा, ध्यान रखना, सी के लिए रिमेनिंग काम बचा होगा, बचा हुआ काम सी के लिए 22 होगा। ठीक है भाई, कितना होगा 22। तो भैया अब हम सी का एक दिन का काम निकाल देते हैं, सी का एक दिन में कितना काम करेगा वो पता कर लेते हैं। सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो भैया 22/11, क्योंकि बचा हुआ काम 11 है, वो सॉरी 22 है, और सी की जो रेट है वो 11 है कि भैया 11 दिन काम किया उसने। ठीक है, 11 का बचा हुआ है, तो 2 काम करेगा वो, कितना काम करेगा 2। ठीक है, वो कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ठीक है, सी की ये क्या है हमारे पास में क्षमता आ गई। ठीक है, ये सी की क्या आ गई क्षमता, सी की क्षमता आ गई 2। तो अब बताओ सी को कितने दिन में काम कर लेगा भाई, सी जो है वो काम कितने दिन में कर लेगा भाई, सी भैया अब देख लेते हैं 48 काम कितने दिन में करेगा, तो 48 से भाग दे दो 2 से, तो 24 दिन में कर देगा इसको। ठीक है, सी काम को कितने दिन में कर देगा, अगर ये है तो 24 दिन में, ये हमें निकालना था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया देखो यहां पे 5 दिन था ए के लिए, तो ए और बी 5 दिन तक तो भाई तीनों थे, मेनली तीनों थे 5 दिन तक, तो ए और बी का अगर हम देखें तो 5 दिन तक दोनों थे, तो भाई उनका देख लेते टोटल जो उन्होंने काम किया मिलकर वो 20 आया। बी और सी में भी क्या था भाई, 5 यहां पर चले गए बी के, तो बी सी के साथ कितने दिन रहा होगा, 2 ही दिन तो रहा होगा, 5 दिन इसके साथ रहा है, तो भाई सी के साथ 2 दिन और रहा होगा, तो भाई इतना हो गया। सी फिर 2 दिन बी के साथ रहा ही है, तो कितने दिन थे टोटल 13, तो एक फिर उसके 13 में से 2 हटा दो तो 11 बच गया, तो 11 बचे थे अकेले करने के लिए 11 दिन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, तो आई होप समझ में आया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।